डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाभ हानि खाता तैयार करना सिखाऊंगी। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने इसी चैप्टर का आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने सिखाया था आपको व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि इसमें कारखाने और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे और प्रॉफिट्स आता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रही हूँ लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमारा आता है ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, मतलब ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं, प्रॉफिट होता है, वो सब आता है। मतलब इसमें ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी। ठीक है, कॉलम्स मैंने आपको बताई दी थी। इसमें 4 कॉलम बनती है। फर्स्ट कॉलम है हमारी पार्टिकुलर, सेकंड है अमाउंट डेबिट, फिर है पार्टिकुलर, फिर है अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, हम यहाँ बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड खर्चे लेने हैं सारे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है इसमें सकल लाभ। अब आप पूछेंगे सकल लाभ क्या है। ये सकल लाभ वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और वो 2 साइड का बैलेंस आता है, मतलब इस साइड का बैलेंस आया था। जो ट्रेडिंग का बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है बाय साइड। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का 2 साइड का बैलेंस है, इसको हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे, बाय जीपी के नाम से कर देते हैं। बाय जीपी कितना है, 12,950। ठीक है, नेक्स्ट है वेतन एवं मजदूरी मतलब सैलरी। सैलरी कहाँ जाती है हमारी, ऑफिस में की जो सैलरी होती है वो महीने में दी जाती है, तो वो क्या होती है, तनख्वाह, सैलरी। और जो मजदूरी होती है वो डेली दी जाती है, सुबह से शाम तक की जितनी मजदूरी बनती है वो डेली मजदूरी दी जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ रहा है, सैलरी, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। यदि स्टार्टिंग में मजदूरी आ जाता और बाद में सैलरी आता तब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते, लेकिन अब क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें सैलरी दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा खर्चा। जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे 2 साइड आते हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा बाय साइड आता है। तो ये हमने क्या करा है, वेतन दिया है, मतलब खर्चा करा है ऑफिस से, 2 साइड आएगा, टू सैलरी एंड वेजेस। कितने की है, 4200। ठीक है, नेक्स्ट है किराया व कर। अब रेंट भी हमें, रेंट और टैक्स भी हमें किस में देना होता है, ऑफिस में, तो ये भी हमारा खर्चा है, टू रेंट एंड टैक्स। ये हमारा 1200 का। फिर है बीमा, इंश्योरेंस भी कंपनी का होता है, इंश्योरेंस, ये भी हमारा खर्चा है। कितने का इंश्योरेंस, 200 का। अब इस पेज की हमारी 4 ट्रांजैक्शन थी वो हमने कर दिए। ठीक है, 3 इस साइड है और 1 इस साइड आ गई है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए क्या है, हमारी कमीशन। कमीशन क्या है, हमारा खर्चा हो रहा है वो भी, तो हमारी कमीशन 2 साइड जाएगी। कमीशन कितने की है, 400 की। फिर है हमारी मरम्मत मतलब रिपेयर, रिपेयर भी हमारा खर्चा है।
अमाउंट है 625। ठीक है। उसके बाद है हमारा यात्रा व्यय, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये भी हमारा ऑफिस का खर्चा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का है? 275। ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञापन, मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी क्या है? हमारा खर्चा है ऑफिस का। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उसका एडवर्टाइज भी तो करवाते हैं हमें। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कितने का है हमारा? 350 का है। उसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी भी हमारी खर्चा है। ये भी हमारा किस में जाएगा? टू साइड। टू स्टेशनरी। स्टेशनरी कितने की है? 260 की। फिर है हमारी प्राप्त छूट। अब देखिए छूट हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। और टू साइड क्या था? हमारे सारे खर्चे आते हैं, लेकिन हमें छूट मिल रही तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट किस साइड जाएगा? बाय साइड जाएगा, बाय डिस्काउंट। बाय डिस्काउंट अकाउंट कितने की है हमें छूट? 1250 की। $1250 की हमें छूट मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाक व्यय, मतलब ये भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना ये, तो ये आएगा टू साइड। टू पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। इन सबके आगे अकाउंट लगना है। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लगाया नहीं था, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, वरना आप लगाने की नहीं हो। ठीक है। सभी ट्रांजेक्शन के सामने अकाउंट लगाना है। तो ये क्या है? पोस्टेज। पोस्टेज का कितना था हमारा? 330 रुपए की हमारे ये पोस्टेज। ठीक है। डाक व्यय का हमारा ये खर्चा हुआ है। उसके बाद है हमारा व्यापारिक व्यय। तो ये कौन सा हो गया? ट्रेड एक्सपेंसेस। ये भी हमारा खर्चा हो गया, ये टू साइड जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट कितने का है ये? 225 का। ठीक है। उसके बाद है हमारा दे छूट। अब एक छूट ऊपर आई थी, ये क्या थी? हमारी प्राप्त छूट, मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा था तो हमने इस छूट को बाय साइड डाला था। ठीक है। लेकिन अब क्या है? ये यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो इस वाली छूट को हम किस में डालेंगे? टू साइड। टू डिस्काउंट अलाउड। कितने की है छूट? 375। अब इस क्वेश्चन की सभी ट्रांजेक्शन तो हमने कर ली है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चंस में हमें देखना है इसका आंसर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऐसे नीचे दो लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब हमको ये देखना होता है इन दोनों साइड का हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड का बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस इस साइड का ज्यादा आ रहा है, ये आ गया हमारा 14,200, ठीक है। अब ये वाला बैलेंस हम इसको लेस करेंगे, मतलब इस वाले बैलेंस में से ये वाला बैलेंस लेस करेंगे। तो इसको लेस करके हमारा क्या आ रहा है?
मतलब 5,760, ठीक है। तो ये आएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 5,760। जो ज्यादा वाला बैलेंस था वो हम दोनों साइड लिखेंगे 14,200। अब देखिए ये नेट प्रॉफिट हमने ये बैलेंस हमने इस साइड क्यों लिखा है, क्योंकि बाय साइड का आंसर तो हमारा ज्यादा आ रहा था बैलेंस, ठीक है, और टू साइड का हमारा बैलेंस कम आ रहा है। अकाउंट्स में क्या होता है, हमें दोनों साइड का आंसर इक्वल करना होता है, ठीक है। यही एक अकाउंट का रूल है इसका कि टू और बाय साइड का हमें आंसर इक्वल करना है, अमाउंट हमें इक्वल करनी होती है। तो जब ये हमारा 14,200 का आ गया, इसको 14,200 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कम वाली अमाउंट है इसको लेस करके जो बचा हुआ आएगा वो हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अब 57, 60 में आप ये सारी अमाउंट प्लस करोगे तो प्लस करके आपका आंसर यही आएगा 14,200, ठीक है। इसका प्लस कर लीजिए और इस साइड का प्लस कर लीजिए, दोनों साइड का आपका आंसर इक्वल लाना है। ये जो आंसर डालते हैं हम, जिधर का कम आता है उस साइड हम आंसर डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ये नेट प्रॉफिट आया तो नेट लॉस भी आ सकता था यदि बैलेंस इधर का ज्यादा आता, तब हम ये वाला लेस करते कम वाला। लेकिन अब बैलेंस बाय साइड का ज्यादा आया, टू साइड का कम आया है, तो हम कम वाले को लेस कर देंगे ज्यादा में से, और कम वाली साइड हम बैलेंस शो करेंगे प्रॉफिट के नाम से। तो ये क्या आ गया हमारा टू नेट प्रॉफिट 5,760, ठीक है बच्चा। अब मैंने आपको इस चैप्टर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो सिखा दिया था आपको पहले, ठीक है, जिसका था क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 क्वेश्चन सेम था, आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना था उसमें। ये 2 क्वेश्चंस तो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ और ये 3rd क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा दिया है। तो इस क्वेश्चन के बाद अब आपके बचे हैं सेम क्वेश्चन 4 और 5। ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज के जरिए आप पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली कॉल कर लीजिएगा यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो। फिलहाल आप यही अकाउंट बनाइए। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको अलग अलग बनाना सिखा दिया है। अब जब आपका क्वेश्चन चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा, वो आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता दोनों एक साथ तैयार कराना सिखाऊंगी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करने हैं सभी बच्चे को। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके 5 तक के। कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वर्क कंप्लीट कीजिए अब अपना।